हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से, ग्राम कैमरार से। यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे के लिए मैथ की वीडियो शुरू हो चुकी है। तो आज आपके लिए साधन ब्याज स्टार्ट करते हैं। तो साधन ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। एक फार्मूला आपको साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक तो ये सूत्र याद होना ज़रूरी है। नोट कर लिया? दूसरा सूत्र देखिए। दूसरा होता है ब्याज की दर बराबर होता है आपका ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। एक सूत्र आपका ये याद होना ज़रूरी है। ब्याज की दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। नोट कर लिया? अब एक होता है जी आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है जी आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग। चलो अब क्वेश्चन करके बताइए। टाइप नंबर 1 देखिए। तो सवाल में पूछा आपसे 1500 रुपये का धन है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष की धार दिया गया है। तो अवधि के अंत में कितना मिश्र धन हो जाएगा? आपसे पूछा है मिश्र धन। तो साधारण ब्याज बराबर होता है आपका ये आपका ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है जी आपको 1500, ब्याज बराबर दिया मूलधन कितना आपका 1500, दर कितनी है आपकी 6, समय कितना है आपका 5 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजे 30 गुणा 15 बराबर 15 से 45, 450 तो हो गया जी आपका ब्याज। 450 हो गया आपका। अब आपसे बोले मिश्र धन, तो ब्याज कितना है 450 प्लस मूलधन कितना है जी आपका 1500, तो बराबर हो जाएगा जी आपका 1950 रुपये मिश्र धन। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब दो करके बताइए समय से। आपसे बोला है 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक दर है और 3 वर्ष उधार दी गई है। तो साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालते हैं ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है जी आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन 500 गुणा दर 10% और समय दिया है आपको 3, समय दिया है 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दिया 30 और 30 पंजे 150। तो ब्याज तो आ गया आपका 150 रुपये। 10 दिया 30, 30 पंजे 150। और आपसे पूछे मिश्र धन, तो मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है आपका 500, तो बराबर हो जाएगा आपका 0, 5 और 1 6, 650 हो जाएगा आपका मिश्र धन। कर लोगे इस टाइप की? एक क्वेश्चन और बताइए आप करके। आपसे बोला साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो। तो आपसे दर पूछिए। तो दर बराबर होती है आपकी 100 गुणा साधारण ब्याज 100। ब्याज कितना है आपका 120 बटे मूलधन कितना है आपका 600 और समय कितना है आपका 10 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 6 दूनी 12। तो दर आ गई आपकी 2%। कर लोगे इस टाइप के? टाइप नंबर 1 ख़त्म। अब देखिए टाइप नंबर 2। आपसे बोल रहा किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25 बटे 16 है यदि दर प्रतिदिन वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि दर की संख्या समय के बराबर हो तो हमेशा, और आपसे दर पूछे, तो हमेशा एक काम करेंगे। यदि दर की संख्या समय के बराबर हो और आपसे दर पूछे तो हमेशा एक काम करेंगे, दोनों संख्याओं को हमेशा वर्गमूल लेंगे। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और हमेशा ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे। अब काटो यहाँ पर, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 25 बार। 25 बटे 2 होता है जी आपका 12.5।
12.5%। एक बार फिर के देखिए, यहाँ पर आप जहाँ पर वर्षों की संख्या बराबर हो, समय के बराबर हो और आपसे दर पूछे, दोनों संख्याओं का वर्गमूल लेंगे। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और हमेशा ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 25 बार, तो 25/2 होता है 12.5, तो दर आ जाएगी आपकी 12.5%। अब दो करके बताइए सेम ऐसे ही। देखो, पहले ऊपर वाले सवाल करते हैं। आपसे बोला है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। यदि ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया जहाँ पर ब्याज की दर और समय समान हो और आपसे दर पूछे तो दोनों संख्याओं का वर्गमूल लेंगे। यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 और हमेशा ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। तो 5 से कितनी बार गए? 8 बार, तो दर आ गई आपकी 8%। अब नीचे वाला करते हैं। यहाँ पर किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या समय के बराबर है, तो दर पूछे आपसे, तो इन दोनों का वर्गमूल लो। 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 और हमेशा ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 10/3 होगा जी आपके डी ऑप्शन। अब बताओ, कर लोगे इस टाइप के? टाइप नंबर 2 भी खत्म। टाइप नंबर 3 देखिए। आपसे बोला 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। यानी कि आपको ये मिश्र धन दिया है। मिश्र धन देके आपसे कभी भी मूलधन पूछे तो शॉर्ट ट्रिक लिखनी है आपको। तो आपको हमेशा एक काम करना है, आपको दर की गुणा करनी है आपको हमेशा समय में।